हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑफिशियल पर। आई होप आप सभी अच्छे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के बायोलॉजी के तीसरे लेसन परिवहन के बारे में। शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आज हम लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन भी करेंगे फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स के रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ होता है। रक्त के द्विगुण अर्थात दो तरह के गुणों को जो प्रदर्शित करते हैं उसका क्या अर्थ होता है। तो हम लोग लिखते हैं परिवहन के एक चक्र को पूरा करने अर्थात शुद्ध ऑक्सीजन को लेने तथा अशुद्ध गैस को छोड़ने में रक्त के परिवहन के एक चक्र को पूरा करने अर्थात शुद्ध ऑक्सीजन को जो हम लोग लेते हैं तथा अशुद्ध गैस को जो छोड़ते हैं, छोड़ने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। रक्त हृदय से इस क्रिया के दौरान 2 बार गुजरता है। इस प्रक्रिया को हम लोग रक्त का परिवहन का द्विगुण परिवहन कहते हैं। इस प्रक्रिया को रक्त परिवहन के द्विगुण परिवहन कहते हैं। अर्थात 2 तरह के गुणों को वो प्रदर्शित करता है जब वो 2 तरह से वहाँ पे टर्न करता है। फर्स्ट टाइम में तो वो हम लोगों को ऑक्सीजन देता है और दूसरे टाइम में वो वहाँ से अशुद्ध गैसों को निकालता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स के मनुष्य के रक्त संरचना का वर्णन करें। और ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से एक है और ये क्वेश्चन अक्सर अभी तो इधर हाल फिलहाल नहीं पूछा, लेकिन पहले कभी कभी पूछे जाते थे। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। रक्त के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। पहला जो आपका वो होगा तरल भाग, अब जिसमें लिख लेते हैं जो प्लाविका या प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा या प्लाविका हम लोगों का कहलाता है। दूसरा लिखते हैं ठोस भाग, जिसमें लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका यानी लाल रक्त को आरबीसी। अब आरबीसी का फुल फॉर्म कहीं कहीं होता है रेड ब्लड कार्पुसेल्स। आप लोग याद रखिएगा, रेड ब्लड कार्पुसेल्स होता है आरबीसी का फुल फॉर्म, और इसका डब्ल्यूबीसी का वाइट ब्लड कार्पुसेल्स तथा रक्त पट्टिकाणु होते हैं। अब नंबर 1 देखिए, वहाँ पे जो था प्लाज्मा का एरो देख के लिखेंगे। अगर आपसे ये क्वेश्चन फ्रेंड्स 2 मार्क्स में पूछे तो आपको बस यहीं तक आंसर करके छोड़ देना होता है, लेकिन जब लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर किस तरह से क्या वहाँ पे होता है। तो देखिए एक्सप्लेन करेंगे तो प्लाज्मा में एरो देख लिखेंगे कि यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव्य होता है। द्रव्य अर्थात बहने योग्य पदार्थ होता है जो आयतन के हिसाब से यानी जो वजन के हिसाब से कह लीजिए आप लोग, जो वजन के हिसाब से पूरे रक्त का 55% होता है। यानी ब्लड में केवल 55% प्लाज्मा ही उपस्थित होता है। प्लाज्मा में 90% जल, ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्ट में पूछता है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा होती है। तो ये इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा पीले वाले मार्कर से, ताकि आपका लाइट रहे। प्लाज्मा में जल 90% फ्रेंड्स, जल 90%, प्रोटीन 7%, 0.9% अकार्बनिक लवण तथा 0.18% ग्लूकोज तथा 0.5% वसा एवं शेष अन्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये सभी प्लाज्मा इन सभी से मिलकर हम लोगों का मुख्य रूप से बना होता है। नेक्स्ट था आपका कि लाल रक्त कोशिका आरबीसी, ये था आपका आरबीसी का एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ से आरबीसी में लिखेंगे कि इसमें विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आप लोग सभी जानते हैं कि आरबीसी में यानी रेड ब्लड कार्पुसेल्स में रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। लाल रक्त कोशिका शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। देखिए यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं कि लाल रक्त कोशिका शरीर में श्वसन गैसों का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन श्वसन के दौरान लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयोग कर अस्थायी यौगिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है। अस्थायी यौगिक और अस्थायी यौगिक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाता है तथा इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचता है। अर्थात इसी प्रक्रिया द्वारा ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलकर ही हम लोगों के शरीर को सभी भागों में पहुंचाता है, जहां इसका उपयोग हम लोग विभिन्न तरह से कर ऊर्जा का उत्पादन भी करते हैं। आपका अगला टॉप था फ्रेंड्स की श्वेत रक्त कोशिका यानी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड कार्पुसेल्स। इसका आंसर होगा कि ये अनियमित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिका है। अर्थात इसका आकार फिक्स नहीं होता है, अनियमित आकार की होती है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं पाए जाते, जिसके कारण से ये रंगहीन होते हैं और कहीं कहीं सफ़ेद भी देखने को मिलता है, तो रंगहीन ही समझिए। इनकी संख्या भी लाल रक्त कोशिका की अपेक्षा कम होती है। अगर आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा होगा तो हम लोगों ने वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किया था फ्रेंड्स के, जो आपके हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं कि लाल रक्त कोशिका श्वेत रक्त कोशिका से विभिन्न या अलग क्यों दिखता है। तो हम लोग वहाँ ने इस बातों का डिस्कस कर लिया था ठीक से। चलिए अब आज का इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं कि रक्त और लसिका में अंतर लिखें।
रक्त और लसिका में अंतर लिखें। तो हम लोग लिखते हैं रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आप लोग रक्त लिख लीजिए और दूसरी तरफ लसिका को लिख लीजिए। आइए करते हैं। देखिए, रक्त का रंग लाल होता है, हम लोग जानते हैं रक्त का रंग लाल होता है, जबकि लसिका रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, या हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा है रक्त रुधिर वाहिनियाँ शिरा धमनी में प्रवाहित होती है, शिरा से धमनी में प्रवाहित होती है, जबकि यह ऊतक के खाली जगहों में प्रवाहित होता है। नंबर 3 लिखेंगे इसका कि इसका प्रवाह शरीर के 2 दिशाओं में होता है, अर्थात ऊपर टू नीचे ये दोनों दिशाओं में होता है, जबकि इसका प्रवाह शरीर के केवल एक ही दिशाओं में होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। और हाँ, एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप लोग इसका नोट भी बनाते चले, ताकि ये भविष्य में आपका काम है। और इसका अगला पार्ट यानी पिछला पार्ट आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर विजिट करके, या आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।